नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। और पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को लेकर आज हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और वो ये खुलासा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से उसके कुछ अंश को, कुछ भाग को यूटी के तौर पर बदला गया था, अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, ठीक जम्मू कश्मीर के तर्ज पर यह हो सकता है कि बंगाल में भी बंगाल के भी कुछ अंश को केंद्र शासित राज्य घोषित किया जाए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात को लेकर हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी, जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगी और इनसे हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, अब जो पश्चिम बंगाल की जो लगातार स्थितियां वर्तमान में बनी हुई है, ऐसे में ये सर संकेत आ रहे हैं, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि देश में सुरक्षा के लिहाज से अब बंगाल के कई जगहों को, कई भागों को हो सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बनाया जा सके। सर, इस बात पे कितनी सच्चाई है, आप कितना तकल्लुफ इस बात पर रखते हैं? देखिए, आपने ये ध्यान किया होगा कि जब पश्चिम बंगाल का चुनाव आया 5 राज्यों में हुआ था, उसमें एक पश्चिम बंगाल, आसाम, बाकी जगह भी था, केरल वगैरह में, लेकिन स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरी ताकत झोंकी थी वो पश्चिम बंगाल के लिए लगाई थी। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाई। कारण जो है, जो सोशल मीडिया पे भी छा रहा है, और कारण एक समझ में आ रहा है कि अचानक से जो भारत पूरी तरह कोरोना मुक्त हो चुका था, अचानक से कोरोना के केस बढ़े और बड़ी तेजी से बढ़े। पूरे देश में अफरा तफरी मची, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, दवाइयों की कमी, हॉस्पिटल की कमी, पूरा मीडिया दिन रात 24 घंटे इसी को दिखा रहा था। देश का पूरा विपक्ष इसी मुद्दे को उठाकर हल्ला मचा रहा था। याद करिए, चुनाव एक तरफ हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये मीडिया, सोशल मीडिया और विपक्षी पार्टियां, जिनका कोई मतलब भी नहीं था, इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इससे प्रभावित हुआ। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान दिया और टारगेट पूरा उसको रखा था, पूरी ताकत झोंकी थी, वो उनके हाथ में इसीलिए नहीं आया क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों के दिमाग में आ गया कि केंद्र की सरकार इस कोरोना को काबू करने में नाकाम है और बेकार है। उसको मतलब केंद्र सरकार को ही बदनाम कर दिया गया। इस चुनाव घोषणा होने के जस्ट पहले आप याद करिए, केंद्र सरकार की जितनी तारीफ हो रही थी, मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ हो रही थी, केंद्र के द्वारा दिए गए गरीबों को मकान, बिजली, गैस और किसानों को पैसा, मतलब केंद्र को यह लग रहा था, बीजेपी को, कि हमारी नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल समेत हम लगभग 3 राज्यों में जीतकर क्लियर कट आ जाएंगे। अचानक माहौल बदला और इसके पीछे चीन का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी प्रबल संभावना, मैं आपको कह रहा हूं, प्रबल संभावना लग रही है कि चीन के इशारे पर यहां भारत में बैठी हुई कुछ ताकतें, जिसमें कौन कौन हो सकता है मैं उसका खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ताकतें हैं जिन्होंने इस पूरे खेल को पलटने में अपना पूरी ताकत लगाई। मीडिया भी शामिल हुआ, विपक्षी दल शामिल हुए, अल्टीमेटली बांग्लादेश हाथ से गया। और उसका नतीजा फिर आप देखिए कि जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी घुसपैठी, जिनको वापसी भेजने की प्लानिंग चल रही थी केंद्र सरकार की, डिटेंशन सेंटर बाकायदा बनाए जा रहे थे, सीए पास हो चुका है और इसके तुरंत बाद, मतलब मार्च के बाद चुनाव हो गया, जून जुलाई में रिजल्ट आ गया, इस महीने तो जुलाई में तो इनकी वापसी होनी थी। भारत सरकार की बांग्लादेश सरकार से बात हो चुकी थी इस बारे में, लेकिन अचानक से पूरे खेल को पलट दिया गया। और ये जो पूरा खेल पलटा, इसके पीछे अगर कोई है तो वो चीन है, और चीन के साथ इस देश की विपक्षी पार्टियां मिली हुई हैं और उसके साथ देश का मीडिया, ओबियसली मीडिया को कुछ ना कुछ रखते हैं अपने कंट्रोल में, और ममता बनर्जी उनमें से एक पार्ट है, उन 12 मेंबरों में जिन्होंने, देखो आप पत्र लिखेंगे, हमेशा एक मंच पे खड़े होंगे, और स्पेशली रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को जो बढ़ावा दिया गया बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, उसका नतीजा है कि चुनाव के बाद सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को टारगेट किया गया और ऐसे एरिया को टारगेट किया गया जिसकी सीमा लगती है असम एरिया से, जिसकी सीमा लगती है बांग्लादेश से, और टारगेट करने के लिए चुना गया गरीब लोगों को, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, हिंदू थे,
ताकि हिंदू अपने घर परिवार को छोड़ के यहां से पलायन कर जाएं, और वो ही साजिश आज कामयाब होती दिख रही है कि उनके घरों में, उनके परिवारों में बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या वो ग्रुप बनाकर हिंसा करने में उतरते हैं। और इसीलिए आपको बताऊं कि बहुत सारे पूर्व आईएएस, कई सारे पूर्व राज्यपाल और बहुत सारे पूर्व न्यायाधीशों ने ये जो पत्र लिखा राष्ट्रपति जी को अभी हाल ही में, उसमें जिक्र किया है कि देश विरोधी ताकतें इस हिंसा के पीछे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को अब योजना इस तरह से बनानी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पश्चिम बंगाल वो रास्ता है जो पूरे देश को खतरे में डाल सकता है और चीन को एंट्री दे सकता है। और इसलिए जो आपका सवाल है कि कश्मीर की तरह जिस तरह लद्दाख को यूटी बनाया गया, क्या इस तरह से पश्चिम बंगाल के कोई क्षेत्र में ऐसा कुछ प्रयोग केंद्र सरकार को करना पड़ेगा? तो जी हां, यदि केंद्र सरकार ने समय रहते ये कदम नहीं उठाया, मेरी एक सलाह है और ये एक्सपर्टों की भी सलाह है जो सेना के पूर्व नायक हैं और जो इस सेना के देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों से रहते हैं, एक आकलन है। क्योंकि आप ध्यान करिए कि ये शब्द एक आया था, सरजिल इमाम जो जेएनयू का छात्र था, सीए के प्रोटेस्ट के समय उसने चिकन नेक शब्द का इस्तेमाल किया था और उसने कहा कि यदि चिकन नेक पे हम कब्जा कर लें तो पूरे देश की सेना आसाम में नहीं जा पाएगी और हम इस देश के उस भाग को काट पाएंगे। और यहीं से आपको बताऊं, देश की सेना और गुप्तचर विभाग ये सतर्क हो गया और वो जो एरिया है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। वो पर्वतीय क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, पर्वतीय क्षेत्र उसमें आसाम का, और आपको बताऊं उसमें नेपाल का बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, भूटान का बॉर्डर लगता है, और उसी में वो एरिया है डोकलाम, जिसको लेकर चीन 2000 आपको देखिए वो पिछले साल 2017 में इसने सड़क बनाने का प्रोग्राम करा और वहां अड़कर बैठ गया था, उस पर अपना दावा ठोक रहा था। वो बात अलग है कि वो विवाद 72 दिन चला था और हमारी सेना ने बाकायदा वहां टैंक तोप तक सब पहुंचा दिए, उसका मुकाबला किया, चीन की सेना को हटने को मजबूर कर दिया। फिर से चीन उसी एरिया में अपनी एक्टिविटी फिर से बढ़ा रहा है और ये जो एक्टिविटी बढ़ा रहा है इस बार उसका इरादा यह है कि यहां इस देश में अब बांग्लादेश में जो घुसपैठिए हैं और रोहिंग्या हैं वो उसका साथ देंगे। विपक्षी दल जो ये 12 दल दिखाई दे रहे हैं हमें, एक दो का मैं कहता नहीं, लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टी जिसमें कांग्रेस भी प्रमुख है, ममता बनर्जी की टीएमसी है, ये कई दल जैसा वो कहेगा वैसा वो करेंगे। और इसलिए आप देखिए कि आंदोलन के नाम पर फर्जी आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं। सीए के विरोध के बारे में ये विपक्षी पार्टियां पहले ही बोल चुकी। हाँ बिल्कुल, यही मेरा सवाल आपसे था अगला कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र भी किया कि ममता बनर्जी के साथ वो 12 विपक्षी पार्टी जो अब राकेश टिकैत को लगातार पुश कर रही है, हवा दे रही है कि वो इस कोरोना काल में, इस पेंडेमिक समय में अपने धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाएं। तो सर क्या ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हुई है और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ पर राकेश टिकैत को पुश करने की कोशिश कर रही है तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ, क्या इसमें कहीं कुछ इंटरकनेक्शन की बातें मानी जाए कि कहीं किसी और के इशारों पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन अब बढ़ाने का बात किया जा रहा है इस पेंडेमिक समय में? देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया कि चीन की नजर है डोकलाम पे, क्योंकि वो सोचता है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर है, इसका कब्जा कर लें तो भारत में एंट्री आसानी से हो जाएगी। और इसी एरिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बोल रहा हूं, चिकन नेक्स के नाम से जाना जाता है, ये आप देखिए 200 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा एरिया है, जिसमें 27 किलोमीटर वो एरिया आता है जो बहुत ही नैरो है, मतलब वहां सड़क मार्ग से हो सकता है। हालांकि 55 साल बाद मोदी सरकार ने वहां ट्रेन की आवाजाही शुरू कर दी है। उसके पहले ये रोड ही था और अभी एक ट्रेन है। दोनों एरिया को जिस तरह से सीए के प्रोटेस्टरों ने प्लानिंग करी थी कि हम उस एरिया को घेर लें, इसी तरह अब आपको बताऊं ये किसान आंदोलन खड़ा किया गया है। इसमें भी टूल किट का खालिस्तानी एंगल खुलासा हुआ था और ये सारे के सारे विपक्षी दल आंख बंद करके कांग्रेस जो कह देती है वो मान लेते हैं और सब एक सुर में बोल देते हैं, सोचते हैं नहीं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये चीन के इशारे पर टूल किट खालिस्तानी लोग जो चला रहे थे उन्हीं लोगों का विवाद है। और ये फिर से इसी तरह देश की सड़कों पर जो बैठे हुए हैं ये इसी तरह सारे लोग मिल जाएंगे, सीए विरोधी लोग मिल जाएंगे, ये किसान आंदोलन वाले लोग मिल जाएंगे,
खालिस्तानी लोग मिल जाएंगे, बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या मिल जाएंगे, और इन सबका मिलकर एक ही प्रोग्राम रहेगा कि पश्चिम बंगाल में अपना बेस कैंप बनाए, और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक्स है, इसमें इसी तरह धरना प्रदर्शन करें। बहुत लोग पूछते हैं कि दिल्ली में ये जो चल रहा है प्रदर्शन, सरकार इनको लाठी क्यों नहीं चला देती, भगा क्यों नहीं देती? ये एक प्रयोग है, और मोदी जी ने शब्द इस्तेमाल किया था शाहीन बाग को लेकर कि ये एक प्रयोग है इनका, ये ट्राई कर रहे हैं क्या हम इस तरह से कोई सड़क रोक सकते हैं। तो ये सफल हो गए, क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका इस तरह के धरने प्रदर्शन को लेकर मौन है, और यह बहुत गंभीर विषय है कि सुप्रीम कोर्ट जरा जरा सी बात में स्वतः संज्ञान लेता है, लेकिन देश विरोधी लोग जो भी धरना प्रदर्शन करते हैं उस पर वो मौन हो जाता है। किसान आंदोलन पर स्पेशली जब दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई तो उसने बयान मतलब केस ही सुनने को मना कर दिया और बोल दिया ये तो सरकार का मामला है। मतलब ये लोग वो हैं जो देश विरोधी एक्टिविटी में लगे हुए हैं। विपक्षी दल सारे मिलकर मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ते नहीं। ये बात अलग है कि मोदी विरोध में वो सरकार देश के विरोध में आ गए हैं और चीनी हाथ में खेल रहे हैं, देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। अब आप देखिए पिछले ही दिनों जो हमारे सेना के प्रमुख हैं उनका बयान आया था कि चीन ने बाकायदा फिर से लद्दाख के एरिया में जो पेंगोंग त्सो झील का उत्तरी किनारा है, एलएसी से पीछे हटने का समझौता पिछले साल हुआ था जून 15 में, लेकिन उसके बाद फिर से चीन की सेना ने वहां युद्ध अभ्यास किया है, अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। और उसका मकसद यही है कि इधर इस देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है, इनको यहां इन्वॉल्व रखो। इधर ये आंदोलनकारियों को कोई सोचो जरा कि यही टाइम मिला है क्या आंदोलन को सक्रिय करने का, जब केस एकदम घटने लगे इस देश में कि कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। किसी तरह भारत के हमारे डीआरडीओ ने ऑक्सीजन के प्लांट बना दिए, हमने वहां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विदेश से मंगा लिए, दवाई मंगा ली, हमारी वैक्सीन लग गई। अब चीन को लगा कि ये तो कंट्रोल कर लिया, तो कैसे करें? तो कुछ लोगों को फिर एक्टिव किया गया, जिसमें 12 विपक्षी दल भी मिले हुए हैं। उन्होंने किसानों को आदेश दिया आप लोग एक्टिव होइए और इस आंदोलन को फिर से तेज करिए ताकि कोरोना पूरे देश में फैले, गांव-गांव में फैले, फिर से महामारी मचे। और दूसरी तरफ चीन हमारे बॉर्डर एरिया से हमला करने को तैयार बैठा है। तो ये देश के विरोधी ताकतों को ये बल दे रहे हैं विपक्षी दल, और ये इस तरह के फर्जी आंदोलन चलाने वाले। और आपको बताऊं सीए लागू नहीं होगा, ये जो वर्ड है ये सारे विपक्षी दलों की भाषा है, जबकि ये हमारे देशवासियों के लिए है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो बांग्लादेश से घुसपैठी आए हैं हमारे देश में, उनको बाहर करने के लिए है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश को गुमराह किया, बरगलाया और लोगों को यह कहा, देश के मुसलमानों को, कि तुम्हें बाहर भगा दिया जाएगा, ये केवल और केवल इसलिए था ताकि सड़कों पे लोगों को उतारा जा सके और देश में आग लगाई जा सके, मोदी को बदनाम किया जा सके, सरकार को घेरा जा सके। तो जो विपक्षी दल हैं हमारे भारत के, ये मोदी विरोध में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। इनके खिलाफ अब सख्त एक्शन लेने का समय है। वहीं आपको बताऊं पश्चिम बंगाल में इस प्रयोग को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसमें आपको बताऊं यूं तो असम राइफल और थल सेना, हमारी सीमा सुरक्षा बल और पश्चिम बंगाल की पुलिस भी गश्त करती है। लेकिन ये एरिया पश्चिम बंगाल की अगर पुलिस के पास रहेगा और गश्त वहां रहेगी तो वो जरूर जरूर देश विरोधी ताकतों के सामने वो तो मिले हुए हैं, कुछ भी करे कोई। तो इसलिए सेना को अपने कब्जे में लेना ये क्षेत्र बहुत जरूरी है, और इसके लिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इस क्षेत्र को अपने कब्जे में केंद्र को, सेना को लेना पड़ेगा, तभी चीन से इस देश की हम सुरक्षा कर पाएंगे। सर जिस तरीके से आपने पूरा विश्लेषण करके बताया कि बंगाल में जो लगातार हालत बने और जिस तरीके से दिल्ली में अगर देखा जाए तो वहां पर भी किसी बड़ी साजिश के तहत लगातार धरना प्रदर्शन बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मतलब कोई ना कोई यहाँ पर एक बड़ा एजेंडाधारी है जो इस पूरे भारत में गतिविधियों को चला रहा है। और जिस तरीके से आपने बंगाल का अगर मैं कहूं सर जिक्र किया कि बंगाल में अब बहुत जल्दी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी होगी, तो सर क्या कहा जाए, हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठियां अपनी जो पैंठ बनाने में बंगाल में लगे हुए हैं, सर क्या कहा जाए, कब आखिर केंद्र सरकार इस पर एक्टिव होकर बड़ा एक्शन लेने वाली है? देखिए, एक तो सबसे पहले जो जितने पूर्व राजनयिक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने पत्र लिखा है और वकीलों ने लिखा है। अब इस पे कोर्ट को फैसला लेना है कि तुरंत कब राष्ट्रपति शासन लगे। पहला कदम होगा राष्ट्रपति शासन। इसके बिना आप पश्चिम बंगाल में किसी भी हिंदू के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हिंसा रुकेगी नहीं।
बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वो तो खाली हाथ आए थे, एक जोड़ी फटे हुए कपड़ों में। यहीं आकर पश्चिम बंगाल में उनको सारी सुविधा मिली। आज उनके पास राशन कार्ड है, आज उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते और सरकार की पूरी मदद है, पुलिस उनके सपोर्ट में है। तो वो क्यों रुकेंगे? उनकी पूरी निशाना है इस पश्चिम बंगाल के हिंदू। एक एक हिंदू को चुन चुनकर वो मार के बाहर भगाएंगे। जो लोग हिंदू ये सोच रहे हैं ना पश्चिम बंगाल के कि ये तो इंटीरियर में हो रहा है, गांव में हो रहा है, टीएमसी के लोग बीजेपी वालों को मार रहे हैं, नहीं साहब, ये उनका मुगालता है। ये बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं का झगड़ा नहीं है, ये सुनियोजित बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का हिंदुओं के खिलाफ हमला है। इस बात को कान खोल के बांग्लादेशी सुन लें, पश्चिम बंगाल के लोग। और जो लोग इस देश में इस बात को शांति से बैठकर सुन रहे हैं और दो पार्टी का झगड़ा बताकर शांति से बैठे हैं, और जो ये विपक्षी दल सुर में सुर मिला रहे हैं ममता बनर्जी के और मौन बैठे हैं, मीडिया मौन बैठा है, न्यायपालिका मौन बैठी है, ये देश को बहुत भारी पड़ने वाला है। ये पूरी साजिश पश्चिम बंगाल को हिंदू विहीन करने की है, ताकि यहां बांग्लादेशियों का कब्जा हो सके, रोहिंग्याओं का कब्जा हो सके, और इसी तरह वो चीन को सुरक्षा प्रदान कर सकें और एक सेफ पैसे दे सकें। तो पहले यहां राष्ट्रपति शासन लगे, उसके बाद ये यूटी बने, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जरूरत है। उसके बाद हम सुरक्षा कर पाएंगे अपने दुश्मन चीन से इस देश को। दोनों ये जो हैं एक्शन, ये केंद्र सरकार को तत्काल लेने पड़ेंगे, क्योंकि चीन की सेना दोनों तरफ से इस समय गतिविधि कर चुकी है, एक्टिव है। हमारी सेना वो कुछ भी मुकाबला करने के लिए सक्षम है, नो डाउट, लेकिन केंद्र सरकार को इधर उधर की बातें न देखकर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। इस देश में बहुत गलत हो रहा है, और सबसे गलत ये हो रहा है कि देश की विपक्षी पार्टियां देश को गुमराह करने में लगी हुई हैं, आम लोगों को सड़कों पे उतारकर मोदी विरोध में देश विरोध कराने में लगी हुई है। वाकई मोदी विरोध में देश विरोध कराने में लगी हुई हिमाचल त्यागी जी, इनका साफ तौर पर यह कहना था कि सिर्फ और सिर्फ चीन के इशारे पर ही इस पूरे देश को हिंदू विहीन बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन शुरुआत पश्चिम बंगाल से कर दी गई है। हालांकि जिस तरीके से हम लगातार चाहे दिल्ली की भी बात करें, किस तरीके से बाहरी लोगों के इशारों पर जो किसान आंदोलन को लगातार तूल पकड़ने का काम किया जा रहा है, इस सब की एक साजिश का एक हिस्सा है। इसको लेकर त्यागी जी का इस साफ तौर पर कहना है कि अब हो सकता है कि बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन होगा, जिसके तहत साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की ही तर्ज पर बंगाल के कुछ हिस्सों को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पर खास बातचीत के लिए। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।